नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जानना चाहते हो जिसको अगर आप सीख लो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। जी हाँ, ऑलमोस्ट 2022 ख़त्म होने को आया है। हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं जानता हूँ हर एक साल की तरह हम चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो और हमारे लिए ग्रोथ ओरिएंटेड हो। तो ये कुछ स्किल्स जो हाईली डिमांडेड पिछले साल भी रहे और इस साल भी होने वाले हैं। मैंने कुछ स्किल्स को अपग्रेड भी किया है, उनका इस पर रिसर्च किया है और एक ये डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और अगर आप इन 10 स्किल्स को जो मैं बताने वाला हूँ, आप अगर इनको सीख लेते हो तो मैं एम डैम श्योर, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आप घर बैठे काम कर सकोगे, घर से काम कर पाओगे और घर में काम करके महीने के हज़ारों नहीं लाख रुपए कमा सकते हो। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मैं घर बैठे ही काम करता हूं। मैं कहीं जाता नहीं, मैं घर से काम करता हूं। तो मैं इन कुछ स्किल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसको अगर आप भी सीख लो तो आप भी घर बैठे काम कर सकते हो और एज ए फ्रीलांसर अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हो। तो चलिए पहले स्किल के बारे में बात करते हैं। जो पहला स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग स्किल। अब वीडियो एडिटिंग स्किल में होता क्या है बेसिकली दोस्तों, क्या है कि आज के टाइम में वीडियोस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो एक ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, इंस्टाग्राम ऐड हो या कोई प्रमोशनल कंटेंट हो। आज के तौर पे लोग वीडियो कंटेंट के थ्रू अपनी प्रमोशन, अपनी ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, बहुत सी चीज़ें करवाना चाहते हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले इसका उतना स्कोप नहीं था, बट आज के टाइम में अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। आप बड़ी कंपनियों के लिए उनकी ऐड वीडियोज़ ऐड क्रिएट कर सकते हो, उनके लिए वीडियो कंटेंट बना सकते हो, उनके लिए वीडियो प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और ऐसा ही नहीं कि बड़ी कंपनी, छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक को वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एडिटर वो फुल टाइम हायर नहीं कर पाते क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कभी कभी आती है, शायद महीने में एक वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए वो फुल टाइम वीडियो एडिटर को हायर नहीं करते। वो किसी एक ऐसे ऑनलाइन सोर्स की सर्च में होती है जिससे वो अपना काम करा सके पर प्रोजेक्ट बेसिस में। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर बन जाते हो तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स को घर बैठे उनकी वीडियो रिक्वायरमेंट नीड्स को सर्व करने में हेल्प कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दूसरे स्किल के बारे में बोलना चाहूँगा वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल। अब एक ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, देखिए बेसिकली अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है या कुछ आप क्रिएटिव वर्क करना पसंद करते हो तो ये स्किल आपके लिए है। ग्राफिक डिज़ाइनर एक का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है, वो कंपनीज के लिए ब्रोशर, उनके ग्राफिक नीड्स को सर्व करता है, उनके लोगोस, उनकी ब्रांडिंग कंटेंट, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन करता है। और आपको ये बात पता होगी कि आज के टाइम में चाहे छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, एक छोटा सा रेस्टोरेंट क्यों ना हो से लेके बड़ी से बड़ी IT कंपनी भी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को मेंटेन करती है। रेगुलर बेसिस में आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती रहती है और उसके लिए उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कंटेंट की। और वो कंटेंट है ग्राफिक कंटेंट, वो जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल को सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं और आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके अलग अलग क्लाइंट्स को सर्व करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एज एन एवरेज एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर महीने के 50,000 रुपये से लेके महीने के 1.5 लाख रुपये तक कमाता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिएटिविटी एंड द एक्सपीरियंस एंड स्किल। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और ट्रस्ट मी, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल को ऑप्ट करने के लिए अगर आप डेडिकेटली मेहनत करते हो तो 6 महीने काफ़ी होते हैं। जो बेसिक टूल्स यूज़ होते हैं वो होता है फोटोशॉप, वो होते हैं कोरल ड्रॉ और ऐसे कुछ और भी ग्राफिक एडिटिंग या इमेज एडिटिंग टूल्स को आपको यूज़ करना होता है और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, ग्राफिक कंटेंट या लोगोज या ऐसी कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन करके लोगों को सर्व करने की, उनकी इस प्रॉब्लम को या उनकी नीड को सर्व करने के लिए, तो आप कर सकते हो और ये अच्छा मौका। तीसरा स्किल जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है वो है वेब डेवलपमेंट स्किल। मैं पिछले 12 सालों से वेब डेवलपमेंट करता आ रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग करता आ रहा हूँ, ऐप डेवलपमेंट करता आ रहा हूँ और मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। इसमें सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। आप कोडिंग करते हो, आप ग्राफिक्स पे काम करते हो, आप डेटाबेस इंटरेक्ट करते हो, आप सर्वर टेक्नोलॉजी पे काम करते हो और ट्रस्ट में एक वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर जो होता है
वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे महीने के 70 से 80 हज़ार रुपये से लेके महीने के 5-5 लाख रुपए तक कमाता है। ये प्योरली डिपेंड आप पे करता है कि आप में कितना क्रिएटिविटी है, आप में कितने स्किल्स हैं और आप किस तरीके से अपने क्लाइंट, अपने प्रोस्पेक्ट को हेल्प करते हो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। और ट्रस्ट मी, जब से आपने देखा होगा ये कोविड-19 का सिनेरियो हुआ, उसके बाद सारी कंपनीज, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो सारी कंपनीज धीरे धीरे ऑनलाइन आ रही है। ऑनलाइन आने का मतलब उन्हें एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए और उसके लिए वो वेब डेवलपर्स, वेब डिज़ाइनर या ऐप डेवलपर्स को हायर करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन स्किल्स, स्पेशली वेब डेवलपमेंट स्किल में मास्टर कर लेते हो अपने आप को, तो ट्रस्ट मी, आपके पास काम की कभी भी कमी नहीं रहेगी और आप घर बैठे आराम से हज़ारों नहीं लाख रुपए कमाओगे। चलिए, चौथा स्किल जिसकी मैं बात करूं वो है बेसिकली मार्केट प्लेसेस अकाउंट मैनेजमेंट। अब मार्केट प्लेसेस होते क्या हैं? बेसिकली आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों सेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब होता क्या है कि ये सेलर्स उतने टेक सेवी नहीं होते हैं। इन्हें चाहिए होता है कि कोई एक ऐसा रिसोर्स, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जो उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सके, उन्हें प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सके, उनकी रैंकिंग को प्रोवाइड कर सके, उनके लिए इन प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रन कर सके और उनके लिए सेल्स जनरेट कर सके। तो अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ऑफर कर सकते हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करके उनके प्रोडक्ट को इन मार्केट प्लेसेस में लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन में उन्हें लिस्ट करने में अगर आप हेल्प कर सकते हो, तो ये बिजनेस, ये स्किल आपके लिए है। आप इजीली 10 से 15 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो और सबसे बेस्ट पार्ट है ये जो सर्विस होती है, एक बार आपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया और उनको उनके लिए सेल्स जनरेशन पे काम, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सेल्स जनरेशन पे काम करना स्टार्ट कर लिया, तो आपकी जो इनकम होती है वो रेकरिंग इनकम होती है। इट मीन्स वो क्लाइंट आपको हर महीने पे करेगा। लेट्स अज्यूम एक क्लाइंट आपको महीने के 10,000 रुपये पे कर रहा है और आपने 20 क्लाइंट्स को आप ये सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो महीने के आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। हाँ जी, बट ये इतना भी इजी या सिंपल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर टेक्नोलॉजी से आपको अवेयर होना पड़ेगा। किस तरीके से प्रोडक्ट की रैंकिंग को आप इम्प्रोवाइज करोगे इन मार्केट प्लेसेस में, इन चीज़ों को आप सीख सकते हो और वो हार्डली इसको सीखने में 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा और धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट स्किल की बारी, वो है ऐप डेवलपमेंट स्किल। ऐप मतलब आपने देखा होगा कि आजकल गूगल प्ले स्टोर्स में बहुत सारी ऐप्स होती हैं, बहुत सारी कंपनी अपनी ऐप बिल्ड करवा रही है। तो अगर आप एक ऐप डेवलपर बन जाते हो तो एक ऐप के थ्रू आप हज़ारों नहीं लाख रुपए कमा सकते हो। नॉर्मली एक ऐप डेवलपमेंट के चार्जेस जो होते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक चार्ज करता है। तो अगर आप एक साल में 5 एप्लीकेशंस भी आप डेवलप कर लेते हो और एज एन एवरेज आप 2 लाख रुपए अगर चार्ज करते हो, तो महीने के आप साल के आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो। तो ऐप डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा स्किल है। नेक्स्ट स्किल की हम बात करते हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग में आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप कंपनीज की डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग करने में हेल्प कर सकते हो। अभी डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन यूज़र्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में ट्रैफिक बढ़ रहा है, आप और मैं जैसे लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड्स की एड्स आपके सामने आती हैं। अब ये एड्स बनती कैसे? ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। वो इन कंपनीज के लिए मार्केटिंग एड्स क्रिएट करता है। उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी का सेल्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी का लीड्स जनरेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आपको बेसिकली इसमें 2 प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत आप कर सकते हो, एक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। 1 महीने में इस स्किल्स को सीखा जा सकता है स्टार्टिंग लेवल पे और आप इजिली एक क्लाइंट से 5,000 से लेकर 7,000 रुपये महीने के चार्ज कर सकते हो। अगर आपने 10 क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया तो 50,000 से 70,000 रुपये, 50,000 to 70,000 आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो गुड एन ऑप्शन फॉर यू। आप चाहो तो इसके साथ शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इसके साथ अपनी शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है? देखिए, हर कंपनी जिसकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंटेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट बेसिकली हो सकता है, वो ग्राफिक कंटेंट हो सकता है, वो वीडियो कंटेंट हो सकता है।
जो भी वीडियो बनती है उसकी स्क्रिप्ट होती है जिसके बेसिस वीडियो क्रिएट होता है, जो ग्राफिक कंटेंट बनता है, कोई बैनर पोस्ट, उसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो ग्राफिक कंटेंट उसे कहते हैं। तो अगर आपको लगता है आप प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हो और कंपनीज के लिए अलग अलग बेसिस में कंटेंट डेवलप कर सकते हो, जिसका यूज़ करके कंपनी अपनी ब्रांडिंग करती है, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को वो मार्केट करती है। तो आप एज ए कंटेंट डेवलपर, एज ए कंटेंट मार्केटर काम कर सकते हो और महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने नए स्किल की तरफ, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती क्या है? ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा कि आज से कुछ टाइम पहले तक लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर करते थे, जिसमें वो कहते थे कि हम आपके लिए ब्रांडिंग का काम करेंगे, आपके लीड जनरेशन का काम करेंगे, आपके लिए सेल्स कन्वर्जन का काम करेंगे। बट परफॉर्मेंस मार्केटर क्या होता है? वो कहता है मैं आप अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस से आपसे चार्ज करूंगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लेट्स से कि मुझे अपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ की सेल्स जनरेट करनी यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो परफॉर्मेंस मार्केटर एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए बिल्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि कितने फंड हमें इन्फ्यूज़ करने होंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की कॉस्ट क्या होगी, टाइम टेन्योर या ड्यूरेशन क्या होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक सर्विस चार्ज करता है और अपनी परफॉर्मेंस उस बेसिस में आपको ला के देता है, वो करके देता है। अगर उसने 1 करोड़ का सेल्स का टारगेट लिया तो 1 करोड़ का सेल्स का टारगेट अचीव करके देगा और बेस्ड ऑन दैट वो कुछ परसेंटेज बेसिस में ले सकता है पैसे या फिक्स अमाउंट ले सकता है। और ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आई वर्क एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर मैनी कंपनीज और मैं उन्हें परफॉर्मेंस बेसिस में हम काम करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि सर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लेट्स से कि आपको 1 साल के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव हमें 2 करोड़ की सेल्स की ग्रोथ चाहिए, तो वी प्रिपेयर अ कंप्लीट प्लान फॉर देम। और अगर हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम उनमें हमसे परसेंटेज बेसिस में हम काम करते हैं, साथ साथ एक फिक्स कॉस्ट भी उनकी इन्वॉल्व होती है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ वेरी न्यू इंडस्ट्री, इज़ एमर्जिंग इंडस्ट्री। तो आप इज़ वेरी न्यू स्किल और अगर आपने इस स्किल्स को बेसिकली एनहेंस कर लिया, इस में आपने मास्टर कर लिया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, आप बहुत आगे जा सकते हो। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट नहीं कह सकते, एक उसका अपर मॉड्यूल है या अपर हायर लेवल ऑफ सेगमेंट यू कैन से, क्योंकि डिजिटल मार्केटर आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करेगा बट वो आपको शायद परफॉर्मेंस की गारंटी ना दे, बट एक परफॉर्मेंस मार्केटर आपके लिए एग्रीमेंटल बेसिस में, परफॉर्मेंस बेसिस में काम करता है और आपकी जो डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली काम करके आपको रिजल्ट ला के देता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज गोइंग फॉर दैट, श्योरली 2020 इज गोना अ बिग ईयर फॉर यू। तो लेट्स गो फॉर दैट। नाउ अगली सर्विस आती है इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट स्पेशली डिमांड होती है लीड जनरेशन की। सारी कंपनीज, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्ट कंपनी हो, चाहे वो टूर एंड ट्रैवल कंपनी, सबको लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लीड्स इन द सेंस उन क्लाइंट्स की जिनको उनकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उनके डेटा की। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन सर्विस ऑफर कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एडवर्ड्स, और अच्छे खासे पैसे चार्ज करके अपने सर्विस से की हेल्प कर सकते हो और साथ साथ मंथली बेसिस पे आप उसे चार्ज ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्किल के बारे में, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने शायद जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर जो होता है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट को या आपको आपके बिजनेस को गूगल जैसे सर्च इंजन पे इम्प्रोवाइज करता है उसकी रैंकिंग को, सो दैट अगर कोई सर्च करता है लाइक बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन धनबाद, तो अगर मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे आती है विथ माय फोन नंबर डिस्प्लेइंग ओवर, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे कॉल्स आएंगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का काम यही होता है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेते हो तो आप 10 क्लाइंट के साथ भी काम करके एक रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और मंथली बेसिस में चार्ज कर सकते हो उनसे और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इन जो 10 स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हो कि 2023 आपके लिए एक ग्रोइंग ईयर हो, आप कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, तो इन 10 स्किल्स को जरूर आप कंसिडर करना। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँ उसमें इन स्किल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँ। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में आके मुझे पूछ सकते हो। मैं श्योरली आपकी हेल्प करूँगा और कोशिश करूँगा आपको मैं रिप्लाई करूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने नेटवर्क में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप में, सो दैट उन्हें भी पता चले इन स्किल्स के बारे में। और क्योंकि मैं नए नए वीडियोस ऐसे बनाता रहता हूँ जिसमें कोशिश करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स को, आप जैसे लोगों की हेल्प करूँ और उनको बताऊं कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, कैसे पैसे कमाने, कैसे पैसे बचाने, कैसे इन्वेस्ट करने और कैसे मनी को ग्रो करना है।